हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 8 में एक चैप्टर पढ़ रहे थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध था। बहुत अच्छा निबंध था कि क्या निराश हुआ जाए। क्या आज भी निराशा की बात हो गई है? निराशा बहुत बड़ी गलती है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। और उन्हीं पर विचार व्यक्त करते हुए हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से निराशा को दूर किया जा सकता है और आशावान बने रह सकता है। और इसमें लेखक ने एक प्रसंग उठाया था कि हम कहीं जा रहे थे बस में परिवार सहित, और बस में कुछ खराबी आ गई थी और वो गंतव्य स्थान से जहाँ हमें पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन स्थान पर, सुनसान स्थान पर खराब हो गई थी। बस ने जवाब दे दिया था और जो कंडक्टर था वो उतरकर साइकिल लेकर के चलता बना था, वहाँ से निकल गया था। लोगों को संदेह हो गया था कि हमें धोखा दिया जा रहा है, ये हमें मरवाएंगे यहाँ पर। मतलब निराशा में आ गए थे सभी के सभी लोग जो साथी थे, और वो ये सोच रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। यहाँ निर्जन स्थान पर ला करके हमें छोड़ दिया गया है। अब हमारे साथ न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, यहाँ ये होता है वो होता है। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो निराशावादी होते हैं, हमेशा कभी भी आशा की बात नहीं करते हैं, निराशा की ही बात करते हैं कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, सकारात्मक नहीं सोचते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि यात्री घबरा गए थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो क्या बातें कर रहे हैं देखिए। ऐसे निराश लोग, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। ये लो, पहले से डरे हुए हैं। ऐसे डरे हुए माहौल में ये लोग रुकते नहीं हैं और डराते हैं। यहाँ डकैती होती है, ये कहा उसने। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस को लूट लिया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी तो सभी अकेले थे, बड़े थे। पत्नी मेरे साथ थी, बच्चे मेरे साथ थे, परिवार सहित मैं ही अकेला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अब बच्चों सहित और ज़्यादा डर लगता है। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे कि पानी चाहिए। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। अब वहाँ पानी भी नहीं है, रात हो गई है, बीच रास्ते में बस खराब है, पानी कहाँ से पिए भाई। और ऊपर से ये लोग डरा रहे हैं, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। बाकी जो लोग थे वो डरा रहे थे बुरी तरीके से। अब क्या किया जाए? क्या निराश होकर के बैठ जाएं? अब लोग देखो कैसे कैसे होते हैं। कुछ नौजवानों ने, नौजवान युवा खून, उन्होंने क्या किया? ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। बोले इस वो कंडक्टर तो भाग गया, अभी ड्राइवर बैठा है, इसकी कुटाई करेंगे, धुनाई करेंगे। हम भारतवासी सबसे पहले कुटाई पिटाई में बहुत ज़्यादा आवेशित हो जाते हैं। बोले वो कंडक्टर तो भाग गया, अब हम इसकी धुलाई कर देते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, वो अत्यधिक घबरा गया। हवाइयाँ उड़ना मतलब बहुत बुरी तरीके से घबरा जाना कि अब ये सारे के सारे यात्री मेरे को मारेंगे, मैं अकेला बैठा हूँ, अब इनको कैसे समझाऊँ। समझेंगे भी नहीं, और नौजवान हैं, मुझे मारेंगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया, मारने का पूरा प्लान बना लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर मतलब डरी हुई, भयभीत निगाहों से मेरी ओर देखने लगा, बिल्कुल मेरी ओर, और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और मुझसे कहने लगा बेचारा डरे हुए कि हम लोग यानी कंडक्टर और मैं बस का कोई उपाय कर रहे हैं, कुछ उपाय निकालने में लगे हुए हैं, ये लोग मुझे मार देंगे, आप बचाओ मुझे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, ये जो डरा हुआ भाव है, मुद्रा का मतलब यहाँ पर है चेहरे का भाव। चेहरे के भाव को मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डरी हुई शक्ल देख करके लेखक देखो क्या करता है। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मारने से क्या होगा, मारो मत इसको, गलत। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, सुन ही नहीं रहे मेरी बात। इस तरीके से घबरा गए थे यात्री कि मेरी बातों पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। मुझे ही बोले बोले कि इस ड्राइवर की बातों में मत आओ तुम, ये धोखा दे रहा है। ये कह रहा ना कि हम उपाय कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर रहा है।
कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने। बताओ, ऐसे ऐसे अजीब लोग होते हैं साथ में, कि कंडक्टर को भेजा है इसने डाकुओं को बुलाने के लिए पहले ही। ये डाकुओं से मिला हुआ है, हम इसको पीटेंगे। अब देखो, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया मैंने, कि पीटो मत, हम इसको साथ बिठा करके रखेंगे, यहीं बिठाए रखेंगे, इसको नहीं जाने देंगे, ठीक है। लेकिन कुटाई पिटाई नहीं होने दी उसकी। 1.5-2 घंटे बीत गए और बैठे रहे हम ड्राइवर को लेकर के। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। व्याकुल यानी बेचैन, बेचैन थे, व्याकुल हो रहे थे। भाई रात के समय में बच्चे क्या समझे कि क्या रात है, क्या दिन है, क्या बस खराब हुई है। उनको तो भोजन चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, खाना पीना चाहिए। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी कि क्या करें, हम दोनों तो समझते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं, इनको भोजन कैसे खिलाएं। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। बोले इसको जाने नहीं देंगे, ये ना भाग जाए कहीं, ड्राइवर तो भाग गया, ये ना भाग जाए, इसलिए इसको यहीं रखेंगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर कोई भी गड़बड़ हुई, डाकू आए, चोर आए, जो भी आए, गड़बड़ हुई, तो सबसे पहले इसको मारेंगे, ड्राइवर को। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। बस उस समय तो पिटाई नहीं की, लेकिन उसको घेर कर खड़े हो गए, तू बैठ जाए यहीं पर, तेरे को नहीं जाने देंगे, पिटाई कर देंगे तेरी, हमारे साथ कुछ गलत हुआ तेरे को मारेंगे। और इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है। ये कहाँ से आई भाई? और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। हाँ, तो वो बस कंडक्टर भागा नहीं था साइकिल लेकर के, वो खाली बस दूसरी बस डिपो से लाने गया था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। तो 1.5-2 घंटे बाद वो कंडक्टर आया दूसरी बस लेकर के और बोला, ये बस तो नहीं चलेगी, खराब हो गई, नई बस लाया हूं, आप इसमें बैठ जाइए। ठीक है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया, तो आप अपने बच्चों को थोड़ा दूध पिलाइए, भूख शांत हो, पानी पिलाइए। मैं इन बच्चों के लिए लाया हूँ, वहीं बस लेने गया तब मिल गया मुझे वहीं पर दूध। यात्रियों में फिर जान में जान आई, यात्रियों में फिर क्या आई, जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। किसको? कंडक्टर को, कि बहुत अच्छा किया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस तरीके से तो देखिए, निराशा, निराश लोग, लेकिन आशा बनी ना। अच्छे लोग भी हैं ना इस दुनिया में। 2-3 उदाहरण दिए। पैसे का बटवा, जो पैसा था वो 100 रुपये दे दिए थे शायद, हाँ, और 10 रुपये की टिकट थी तो 90 रुपये उसने लौटाए। तो अच्छाई है, अच्छाई रखनी भी चाहिए। एक अच्छाई बहुत सारे लोगों में आशावान बनाती है लोगों को, एक अच्छाई। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, नहीं कह सकते हम। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। बिल्कुल दया है आज भी। वो कंडक्टर बच्चों के लिए दूध लाया, पानी लाया, अब दूसरी बस लाया। तो ऐसी घटनाएं आशाएं जगाती हैं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता ऐसी घटनाओं को जो व्यक्ति को आशावान बनाती है। ठगा भी गया हूँ, ऐसी बात नहीं है मेरे को धोखा नहीं दिया गया है। मैं ठगा गया हूँ, धोखा भी मैंने खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन विश्वासघात बहुत कम है इस दुनिया में अभी भी। और अगर हमने इस विश्वासघात को समाप्त कर दिया तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अच्छे उदाहरण दिए। तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकारक हो जाएगा। केवल धोखे धोखे वाली बात, बुरी बुरी बात ही जीवन में याद रखोगे तो हमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखाई देंगी। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन लोग बुरी बुरी बात ज़्यादा याद रखते हैं। ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। अच्छी बातें कम याद रखते हैं। और जब आप ज़्यादा अच्छी बातें याद रखोगे तो आपको चारों तरफ अच्छाइयाँ ही
मिलेंगी। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है, ऐसे बहुत सारे आपको घटनाएं मिल जाएंगी जब निराशा में आशा जगी है, लोगों ने आपको सहायता पहुंचाई है, बिना किसी कारण की सहायता पहुंचाते हैं लोग कभी कभार। तो ऐसी घटनाओं को भी याद रखो। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, भगवान पर संदेह न करूं। अगर मुझे मेरे जीवन में केवल और केवल धोखा ही मिले, केवल और केवल नुकसान ही मिले, तो ऐसे अवसरों पर भी मैं भगवान को गलत नज़रों से न देखूं, संदेह की नज़रों से न देखूं कि भगवान मेरे से कर रहा है ये सब। मनुष्य की बनाई विधियां, तरीके, कानून गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना चाहिए ना। अगर मनुष्य ने कोई कानून बनाया और उस कानून से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, गलत कानून बन गया है, तो उसे ठीक करो। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कानून में और बदलाव करो, कानून को और कड़ा करो, लेकिन आशाएं जो हैं वो रखनी चाहिए, रखनी ही पड़ेंगी। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। वो जो महान भारतवर्ष पहले था राम राज्य वाला, उसको फिर से प्राप्त करने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो भारत फिर से बनेगा, सभी जगह अच्छाइयाँ होंगी, भ्रष्टाचार मरेगा, ईमानदारी जीतेगी। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है आपके विचार से, हमारे विचार से लेखक पूछ रहा है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लोगों ने उसे धोखा दिया है लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में धोखा तो होता है, लेकिन आशाएं, उम्मीद बनाए रखने के लिए अच्छी बातों को याद रखो, क्योंकि उम्मीद ज़रूरी है। वो भारतवर्ष जो पहले था उसको बनाए रखने के लिए उम्मीदों का होना जरूरी है। और लेखक जो है वो आशावान है। क्या है? आशावान है। इसलिए वो अपने मन में निराशा आने ही नहीं देता है। इसलिए वो सोचता है कि धोखा देने के बाद भी वो निराश नहीं होगा। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने अनेक ऐसी घटनाएं देखी और सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की। वो बिल्कुल करते हैं। रुपयों से भरा हुआ पर्स लौटाते हैं, किसी अंधे को सड़क पार करवाते हैं, किसी बुजुर्ग की सहायता करते हैं, महिला की सहायता करते हैं, बहुत सारी ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे समाचार लेख एकत्रित करके कम से कम 2 घटनाओं पर अपने विचार लिखने चाहिए। ये आपके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं कि हमने इस प्रकार से रास्ते पे जा रहे थे और इस प्रकार से 2 बच्चे जो बिछड़ गए थे और हमने उनको थाने पहुंचाया, सब लोगों को बताया और उनको उनके घर तक पहुंचाया। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। तो अखबारों में ऐसी आती भी हैं कि उन्होंने रुपयों से भरा बैग लौटाया, उसमें इतने रुपए थे, गहने थे, और इस प्रकार से उन्होंने उनकी सहायता की। तो उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। आपने भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी और अच्छाई से कार्य किया हो। तो आपके जीवन में अगर ऐसी घटना हुई है जिसमें सब किसी ने भी ईमानदारी से कार्य किया हो तो वो ज़रूर बताइए। कभी कभार हो जाता है कंडक्टर ज़्यादा पैसे दे देता है तो आपने वापस लौटाए हैं क्या? दुकानदार ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो आपने क्या वापस किए हैं कि आपने कि ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, ये आपने गलती से दे दिया है, सामान इसको वापस ले लीजिए। कभी सामान की अदला बदली हो जाती है, वापस आपने सामान लौटाया है क्या, या किसी का सामान गिर गया था और आपने वापस किया था। पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? वह रूप तब ले लेता है जब केवल और केवल बुराई ही बुराई उसमें लोग देखने लग जाते हैं। केवल समाचार पत्रों में पर्दाफाश पर्दाफाश करना ही लोगों को दिखाई देता है। जैसे आज के समय में रिया ही रिया दिखाई दे रही है, बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, गरीबी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, एक केस को लेकर के पर्दाफाश करने के चक्कर में हम बाकी घटनाओं को, अच्छी घटनाओं को, बढ़िया घटनाओं को, गरीबों की घटनाओं को भूल जाते हैं। ये सब गलत हो जाता है। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। देखो, पर्दाफाश करना जरूरी है, पर्दाफाश होना भी चाहिए,
लेकिन केवल और केवल उस पर्दाफाश के पीछे पड़ जाएं और अच्छी खबरें न दिखाएं, ज़रूरत की खबरें न दिखाएं, समाज की खबरें न दिखाएं, ये गलत है। और समाचार कार्यक्रमों में ऐसा हो रहा है कि एक पर्दाफाश के चक्कर में, सुशांत के केस के चक्कर में लगे रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरी खबरें मर रही हैं, गरीब आदमी की खबर मर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें कारण बताने हैं कि सच्चाई और भीरू बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो क्या कारण है। देखो, ईमानदार की को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तो बेबसी बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो क्या होगा, बेईमानी बढ़ेगी। हर आदमी दोष अधिक दे रहा है, गुण कमी, तो निराशा बढ़ेगी। ये कारण है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा से संबंधित, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, क्या आप इसे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। बेहतर शीर्षक सुझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से ये शीर्षक बहुत अच्छा है, क्योंकि आज चारों तरफ निराशा ही निराशा फैल गई है। आशावान बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या निराश होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये शीर्षक उचित है, क्योंकि चारों जो भी घटनाएं थी सारी की सारी वो आशावान बनाने की ओर प्रेरित कर रही थी। और क्या निराश होना चाहिए, इस पर वो प्रश्न कर रही है। मन में प्रश्न होना जरूरी है। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क ही लगते हैं ऐसी घटनाओं पर कि क्या निराश हुआ जाए, प्रश्न है मन में। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि आदर्शों की बात करना अलग होता है, उन पर चलना कठिन होता है, क्योंकि आदर्शों पर चलना आसान नहीं होता है। उसमें तकलीफें आती हैं, कष्ट सहना पड़ता है, बहुत सा अपमान सहना पड़ता है, लोगों की बातें सहनी पड़ती हैं, तब जाकर के आदर्शवादी बना जाता है। और इसके लिए आपको अपनी बात पर, अपने विचार पर अडिग रहना पड़ता है। लेकिन असंभव नहीं है, आदर्शों पर चलना असंभव नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन संभव है, चला जा सकता है। हमसे पहले बहुत चले हैं आदर्शों पर, उनकी चर्चा हुई है, उनके विचार हुए हैं, उनकी बातें चली हैं, इसलिए हम आदर्शों पर आसानी से चल सकते हैं। ठीक, सपनों का भारत, आपके विचार से हमारे विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे होंगे। राम राज्य के सपना देखा है, जहाँ कोई बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदारी होगी। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, बेईमानी से रुक्त, आशा से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ खुशहाल भारत हमारे पास होना चाहिए। ये भाषा की बात है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।